कहेंगे तो हम सामान समेट लेंगे। हम बंजारों की जिंदगी में तो यूं ही एक जगह से दूसरी जगह भटकना लिखा है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं। हम बंजारों की किस्मत में एक जगह टिककर रहना नहीं लिखा होता। हमें एक से दूसरी जगह पर घूमते ही रहना पड़ता है। इसी तरह उन बंजारों की जिंदगी बीत रही थी। 2-3 दिन के बाद बंजारों की टोली ने वहां से पास के एक कस्बे रामपुर में जाने की सोची और सब लोग अपना सामान बांधकर रामपुर की ओर निकल लिए। रामपुर में पहुंचकर बंजारों ने अपने तंबू वहां गाड़ दिए और उस कस्बे में तमाशा दिखाने का काम शुरू कर दिया। रामपुर एक अच्छा खासा कस्बा था, इसलिए सभी बंजारों को उम्मीद थी कि यहां पर वो कुछ दिन टिककर अच्छी कमाई कर सकते हैं। एक दिन तमाशा दिखाते दिखाते अचानक भीमा रस्सी से गिर जाता है। सभी बंजारे भीमा के पास आ जाते हैं और उसे गिरा हुआ देखकर घबरा जाते हैं। भीमा को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं उसके पैर की हड्डी में मोच आ गई है, जिस कारण से कम 15 से 20 दिन आराम करना होगा। भीमा को उसके दोस्त उसके घर छोड़ देते हैं। एक और मुसीबत आ गई। अब पता नहीं कितने दिनों तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं पड़े जिससे हम कुछ दिन का खर्चा चला सकें। आप कर पाऊंगा। घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं पड़े जिससे हम कुछ दिन का खर्चा चला सकें। आप चिंता ना करें, कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मैं बर्तन बनाने का काम थोड़ा ज्यादा कर लूंगी, उससे जो भी थोड़ी बहुत कमाई होगी हम उसी में गुजारा कर लेंगे। आप परेशान ना हो, भगवान सब भली करेंगे। शांति दिन रात मेहनत करके ज्यादा बर्तन बनाने लगी। वो घर का ख्याल भी रखती, घर का काम भी करना होता और अपने बेटे का ख्याल भी रखना होता, लेकिन उसके बर्तन इतने नहीं बिक रहे थे जिससे कि उनके घर का खर्च और पति के दवाइयों का खर्च निकल सके। शांति बहुत परेशान रहने लगी थी। उसी बंजारों की टोली में एक और बंजारन मीना थी। वो शांति की सहेली थी। मीना शांति से कहती है, देखो शांति, इस तरह बर्तन बना बना कर रखे रहने से कोई फायदा नहीं। यहां तुम्हारे बर्तन खरीदने कोई नहीं आने वाला। मैं इस कस्बे के जमींदार के यहां काम करती हूं। उनके घर में काफी नौकर चाकर हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वहां पर काम पर लगवा सकती हूँ। बस दिन भर वहां घर का काम करना होगा, उससे तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर मैं घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पति बिस्तर पर पड़े हैं और मेरा बेटा भी अभी छोटा है। इस तरह बर्तन बना बना कर रखे रहने से कोई फायदा नहीं। यहां तुम्हारे बर्तन खरीदने कोई नहीं आने वाला। मैं इस कस्बे के जमींदार के यहां काम करती हूँ। उनके घर में काफी नौकर चाकर हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वहां पर काम पर लगवा सकती हूँ। बस दिन भर वहां घर का काम करना होगा, उससे तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर मैं घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पति बिस्तर पर पड़े हैं और मेरा बेटा भी अभी छोटा है। उसका ख्याल कौन रखेगा? देखो, अभी थोड़े दिन मुसीबत के हैं। जब तक तुम्हारा पति काम पर नहीं जाता तभी तक तुम वहां काम कर लो। वहां से तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जब पति ठीक हो जाए तो काम छोड़ देना। थोड़े ही दिनों की तो बात है। काफी सोच विचार के बाद शांति अपने पति से बात करती है कि कुछ दिनों के लिए वो मीना के साथ जमींदार के घर काम करने चली जाए। थोड़ी दिन की ही बात है, 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे तो घर का खर्च भी ठीक से चल जाएगा। शांति की बातें सुनकर भीमा भी मान जाता है और शांति अगले दिन से मीना के साथ जमींदार के घर काम पर लग जाती है। भीमा और अपने बच्चे को छोड़कर शांति सुबह ही काम पर निकल जाती थी और शाम में वापस आती थी। भीमा मुन्ना का ध्यान रखता था। एक दिन दोपहर में भीमा की आंख लग गई। तभी बाहर एक खिलौने बेचने वाले की आवाज आई। खिलौने ले लो, खिलौने। मुन्ना ने जब ये आवाज सुनी तो वो बाहर की तरफ जाने लगा और खिलौने वाले के पीछे पीछे चलने लगा। मुन्ना खिलौने वाले के पीछे चलता चलता काफी दूर पहुंच गया। थोड़ी देर में जब भीमा की आंख खुली तो वो मुन्ना को वहां ना पाकर बहुत घबरा गया। वो जोर जोर से आवाजें देने लगा, परंतु मुन्ना कहीं नहीं दिखा। इतने में ही शांति वापस आ गई। जब शांति ने देखा कि मुन्ना घर पर नहीं है तो वो जोर जोर से रोने लगी। मुन्ना, मुन्ना कहाँ चले गए मुन्ना?
मुन्ना। शांति बदहवास सी आसपास मुन्ना को खोजने लगी, परंतु उसे अपना बेटा कहीं नहीं दिखा। आखिर थक हार कर वो वापस आ गई। भीमा भी बहुत परेशान हो गया। अरे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और ये मुन्ना बाहर की तरफ निकल गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वहां मुन्ना है ही नहीं। मैंने बहुत आवाजें दी, परंतु किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। शांति और भीमा बहुत परेशान हो जाते हैं और वे सभी बंजारों को ये बात बताते हैं। सभी लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और आसपास के कस्बे में जाकर मुन्ना को खोजने लगते हैं। सभी जगह देख लेने के बाद भी मुन्ना कहीं नहीं मिलता। अब रात हो गई थी। शांति और भीमा का परेशानी से बुरा हाल था। अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रहे थे। शांति भगवान में जाती है और उनसे प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे बेटे को सही सलामत वापस भेज दो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप तो अपने भक्तों की मदद करते हैं। मैं आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे बेटे को सही सलामत वापस भेज दो। ये कहते कहते वो मंदिर की चौखट पर ही बैठी बैठी रोने लगती है। काफी समय बीत जाता है, परंतु शांति मंदिर पर ही बैठी रहती है। सुबह हो जाती है और शांति वहीं सीढ़ी पर ही बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना करती रहती है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत आती है। उसके साथ शांति का बेटा मुन्ना भी होता है, जिसे देखते ही शांति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़ी दौड़ी मुन्ना की तरफ जाती है। मुन्ना, मुन्ना मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं और तेरे बाबूजी कितने परेशान थे। सारी रात हम लोग तुझे ढूंढते रहे। तू बिना बताए कहाँ चला गया था मुन्ना? तभी वो बूढ़ी औरत शांति को बताती है, बहन, क्या ये आपका बेटा है? चलो अच्छा है, मैं इसे यहाँ मंदिर में ले आई। मुझे कल रात को ये बाजार के कोने पर खड़ा मिला। जब मैंने उससे पूछा कि ये किसके साथ वहां आया है, तो इसने कुछ नहीं बताया। शायद ये बहुत घबराया हुआ था और रात के अंधेरे के कारण इसे अपना घर का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। ये बस रोते ही जा रहा था। इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले गई। इसे खिला पिला कर सुला दिया और सुबह मैं सबसे पहले भगवान के मंदिर में ही आई और तुम मुझे यहाँ मिल गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे बेटे को अपने पास अच्छे से रखा और फिर आप इसे यहाँ ले आई, जिस वजह से ये मुझे वापस मिल गया। आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देता। देखो, भगवान की कृपा से तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ गया। अब आइंदा से ध्यान रखना। शांति खुशी खुशी मुन्ना को वापस लेकर घर जाती है। भीमा भी मुन्ना को वापस आया देखकर बहुत खुश होता है। सभी बंजारे मुन्ना को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह भीमा और शांति को अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल जाता है और फिर